एक पुरखलूस जुस्तजू। खुदावन यीशु मसीह के बारे में सच्चाई जानने और समझने के लिए हमें खुदा की मर्ज़ी को समझने और उस पर अमल करने की मुखलिसाना ख्वाहिश करनी चाहिए। मैं मिशेल हूँ। खुलासन ये असूल दरअसल एक शानदार वादा है, और वो ये है, अगर हम वाकई सच्चाई को अपने पूरे दिल से तलाश करें तो हमें सच्चाई मिल जाएगी। और यूहन्ना हमें एक मिसाल के ज़रिए ये बता रहा है, और हम इसे बुनियादी तौर पर अगले असूल से जुड़ते देखते हैं। और हम ईद क़याम का फिर जिक्र करेंगे। आखिरकार यीशु इस ईद पर गया था, झोंपड़ियों की ईद, साइबानों या खैमों की ईद, और बुनियादी तौर पर ये वो ईद थी जिसका जिक्र अहबार की किताब में किया गया है। लिहाजा जब हम इस खास ईद की बात करते हैं तो मैं आपको अहबार की किताब बाब 23 आयत 42 की रोशनी में इसके पसे मंज़र में ले जाना चाहती हूँ। 7 रोज़ तक बराबर तमाम साइबानों में रहना। याद रखें, ये पुराने अहदनामा में है। ये दर हकीकत उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल बियाबान में मारे मारे फिर रहे थे। 7 रोज़ तक बराबर तुम साइबानों में रहना। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब साइबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साइबानों में निकाला था। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक ऐसा जश्न था जिसमें खुदा खौफ यहूदी 7 दिन तक यरूशलेम में मशगूल रहते थे, ताकि उनके बच्चे समझ सकें कि खुदा ने उनके लिए बियाबान में क्या क्या किया। और खुदा मज़ीद कहता है कि खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावन की मुकर्ररा ईदें बता दी। लिहाजा यीशु के ज़माना में भी खुदा खौफ यहूदी अब भी मुसलसल इस पर अमल कर रहे हैं, और यीशु इस त्यौहार में जाता है। अब गौर करें क्या होता है। जो कुछ यीशु ने कहा और किया, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाना और झगड़ा करने लगे, और हम इसके बारे में आयत 10 में पढ़ते हैं। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए उस वक्त वो भी गया। अब हमें नहीं मालूम कितना वक्त गुजरा होगा। अगर वो गलील और नासरत से गुजरकर यरूशलेम तक जाने वाले थे तो शायद उनके सफ़र को कुछ दिन या शायद एक हफ्ता तक का वक्त गुजरा होगा। लेकिन इसी वक्त में किसी वक्त यीशु ऊपर जाता है, और जब इस ईद के आधे दिन गुजर गए, शायद 4 दिन, तो देखें क्या हुआ। यहूदी उसे ईद में यह कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है। अब वो काफ़ी देर तक उसका पीछा करते रहे कि वो किधर है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज़ कहते थे वो नेक है, और बाज़ कहते हैं नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। लिहाजा ये नाकाबिले यकीन तनाज़ा चल रहा है, जो यकीनन यरूशलेम के मजहबी रहनुमाओं के लिए वाकई परेशान कुन है। खैर, जब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो हमें एक पैगाम मिलता है। मैं इसे उम्मीद का पैगाम कहती हूँ, जो कि आयत 14 से शुरू होता है। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा, उसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। अब याद रखें, यीशु एक बढ़ाई था, उसे रब्बी के तौर पर तरबियत नहीं दी गई थी। रब्बी आला तरबियत याफ्ता होते हैं। याद करें, जब सौल ईमानदार नहीं था तो वो भी गमलीएल से तालीम हासिल कर रहा था। शरीयत सीखने में वो आला तरबियत याफ्ता थे, और उन्होंने पहचान लिया कि यीशु सिर्फ एक बड़ई था, और फिर भी वो उन गहरी सच्चाइयों की तालीम दे रहा है और नाकाबिले यकीन दावे भी करता है। लिहाजा हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। वाह! यूहन्ना एक बार फिर अंजील लिखने की बुनियादी मकसद की तरफ पेश रफ्त करता है, और वो मकसद ये जाहिर करता है कि वो और बाप एक हैं। यीशु ने कहा, अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे, और मैं कहूँगा ये वो शानदार वादा है जो हमें ये असूल देता है जिस पर हम गौर कर रहे हैं। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से हैं या अपनी तरफ से कहता हूँ। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो आप सच्चाई को तलाश कर सकते हैं। ये एक मुखलिसाना जुस्तजू है। और यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 से 32 आयत में देखें, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया, और वहाँ वो भी थे जिन्होंने उसका यकीन
کیا تھا۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ اور اسی لیے میں نے اس اصول کو اس طرح بیان کیا، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سچائی جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی مرضی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مخلصانہ خواہش کرنی چاہیے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا جواب دے گا۔ اور یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی مخلصانہ خواہش کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سچائی کو دریافت کرنے سے کیوں منسلک ہے؟ وہ کون ہے اور وہ کیوں آیا؟ اور بنیادی طور پر اس کا جواب خود یسوع مسیح دیتے ہیں۔ اگر آپ خلوص دل سے سچ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سچ جان جائیں گے اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ جنہوں نے روٹی اور مچھلی کی تعداد میں بڑھنے کا تجربہ کیا، جب وہ یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو وہ سچائی کو جاننے کے لیے خلوص دل سے کوشش نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس لیے آئے کیونکہ ان کے مقاصد مادی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسوع نے انہیں صاف کہا کہ تم مجھے جسمانی خوراک کے لیے ڈھونڈتے ہو۔ اس نے ان کو چونکا دینے والے بیانات اس حقیقت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ وہ یسوع کے آس پاس نہیں رہے۔ اگر وہ یسوع کے آس پاس ہوتے تو وہ ظاہر کر دیتا کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ سچائی کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے واقعی اس نشان اور معجزے کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ اسی لیے یسوع نے کہا، تم معجزے کی وجہ سے یہاں نہیں ہو، تم اس بارے میں مزید نہیں جاننا چاہتے کہ میں کون ہوں۔ تم یہاں ہو کیونکہ تم کچھ کھانا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رومی سلطنت میں تمہارے لیے ایک ایسا سماجی نظام فراہم کروں جو تمہیں رومی شہنشاہوں اور ان لوگوں سے آزاد کر دے جو تم پر مصنف مقرر ہیں۔ اور اس لیے میں تمہیں ان عظیم سچائیوں کے ساتھ، ان چونکا دینے والے بیانات کے ساتھ چیلنج دے رہا ہوں کہ میرے قریب آؤ اور مجھ سے سیکھو تو تم جان جاؤ گے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اور میرا ماننا ہے یہ آج بھی سچ ہے۔ بہت سے لوگ جو خلوص دل سے سچ کی تلاش میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ثقافت کی تاریخ میں یا مسیح کے زمانہ سے لے کر اب تک کے دنیا کے نظام میں بظاہر اب زیادہ سچائی کی تلاش میں ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی دنیا میں بھی خدا اپنے آپ کو معجزات اور ظہور کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ سچائی جاننے کی ان کے دل کی خواہش کا جواب دے رہا ہے۔ وہ تمام نام نہایت دعوے اور درست نہیں، لیکن کافی تجربات ہیں۔ اس اصول کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی دعوے اور تجربات ہیں۔ مجھے صرف ایک اور مرتبہ بیان کرنے دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سچائی جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی مرضی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خلوص دل سے خواہش کرنی ہوگی۔